नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का छठा अध्याय की कथा है। गोपों का वृष भानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवतवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृष भानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मौक्तिक राशि भेजना। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन वृष भानुवर की यह बात सुनकर समस्त ब्रिजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया और उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पुनः कहने लगे, गोप बोले, राजन तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्रीहरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मत वाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिबिकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौएं, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणि रत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्य कुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भलंदन के जमाता हो और कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कोई नहीं है, कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयुध के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभु, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम हरि है तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मैथिलेश्वर उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पूरे पिरोया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर उन सब को पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर वरणकारी लोगों द्वारा सब गोपों को देखते देखते वृषभानुवर नंदराज के यहाँ भेजा। नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर वरण करता लोगों ने मौक्तिक हार के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके कहा। वर वरण करता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा देते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्यवर हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभु, वैश्य प्रवर यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वंदित वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कर लीजिए,
फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहां उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंतोत्तगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि हम मेरे घर में नहीं है। आज लोगों से हमारी लाज गई, हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अधमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से वहां आ गए। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने इसी भांति सारे खेत में छिड़ दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देते हैं। तदंतर नंद भी उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे। तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। श्री नंद जी बोले, हाय, पहले तो एक घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हो, तो अब दीन चित होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार करके नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं, जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सब को चुन चुन लाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहां मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। नरेश्वर, जय आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ताफल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवाकर उन वरणकर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानुपुर के वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंद नंदन
को साक्षात श्री हरि मानकर समस्त ब्रिजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर उसी दिन से ब्रिज के सब लोग ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा है और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। मिथिलापति, जहाँ नंद नंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है, जो वहाँ के एक मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है। इसमें संशय नहीं राजन। इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?